इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मीना और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। तो दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, या यूं कहें पड़ोसी मुल्क भिखारिस्तान की। जी हां, पाकिस्तान की हालत अब एक भिखारी जैसी हो गई है। हैरानी की बात यह है कि एक समय कश्मीर को भारत से अलग करने का ख्वाब देखने वाला, एक समय तमाम इस्लामिक मुल्क का सिरमौर बनने वाला, एक समय कश्मीर के मुसलमानों को अपना आका बताने वाला पाकिस्तान अब आटे आटे का मोहताज बन गया है। जी हां, आटे आटे की किल्लतों से यहां की जो जनता है वो जूझ रही है। लंबी कतारें लगी रहती हैं पाकिस्तान के तमाम उन सरकारी दुकानों के बाहर जहां पर चंद जो है अनाज के दाने वहां मिल जाए, लेकिन उनको यहाँ पर सिर्फ मिलता है तो एक सिफर, एक बड़ा सा जीरो। और बड़े ही निराश होकर ये तमाम जो पाकिस्तान की आवाम है वो परेशान है। एक समय ये आवाम देखती थी कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो दावा करता था कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, हम एक बड़ी ताकत हैं, इस्लामिक ताकत हैं। आज उसी इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान के हालत बद से बदतर हो चले हैं। यहाँ तक कि रमज़ान के पाक महीने में भी वहाँ की आवाम को ठीक से खाना तक मैसर नहीं हो पा रहा है, और अब खाने को लेकर वहाँ पर लूटमार मची हुई है, अराजकता फैली हुई है। साक्षी, आप तस्वीरें बता सकती हैं? जी आशुतोष जी, बिल्कुल आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं कैसे पाकिस्तान में भारी किल्लत आ गई है। जी हाँ, ये वही पाकिस्तान है जिसने हमारे देश को, हमारे देश की जनता को, हमारे देश की आर्मी को बुरी तरह से परेशान किया था। ये वही पाकिस्तान है। आज आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही पाकिस्तान है जो कश्मीर की मांग किया करता था, जो कश्मीर को मांग रहा था। आज ये सिर्फ कुछ चंद अनाज के दाने मांग रहा है। जी हाँ, यहाँ पे आटे की भारी किल्लत हो गई है। मुझे तो देखकर मासूम बच्चों पे दया आता है कि जो इस पाकिस्तान ने हमारे देश के साथ किया था उसकी सजा इनके मासूम बच्चे भुगत रहे हैं। जी बिल्कुल, जो जैसी करनी वैसी भरनी कह सकते हैं। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में इस समय हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। महंगाई की सुनामी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, और अब तो वहां की फौज के लिए भी आटे दाल की किल्लत हो गई। हम आप एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो कि एक चैनल की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में देखिए किस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस हैं वो बढ़ चुके हैं, और यहाँ पर जो तमाम जो तंगी है वो यहाँ पर झेलने पड़ रही है। और इस तंगी का असर देश की आर्मी के बजट पर भी साफ देखने को मिल रहा है। हाल ही में अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत ने पैसे की तंगी का रोना रोया है। पैसे की तंगी हो गई है, राजदूत कह रहे हैं। पाकिस्तान के राजदूत मसूद खान ने कहा कि अमेरिका के सामने उन्होंने कटोरा फैला के कहा, भाई आर्मी के लिए पैसे दे दीजिए, हमारी आर्मी को खिलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं। और अमेरिकी पाकिस्तान के जो राजदूत हैं मसूद खान ने आर्मी की फंडिंग करने की भी मांग की कि अमेरिका मतलब फौज रखनी है लेकिन उसकी फंडिंग के लिए अमेरिका के सामने कटोरा फैला पहुंच गए। मतलब मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी मुल्क नहीं बचा होगा जहां से इन्होंने अपना कटोरा लेके पहुंचे नहीं होंगे, भिखारी की तरह भीख नहीं मांगी होगी। लेकिन अब ना तो चीन ना उनका दोस्त सऊदी अरब उनकी मदद करता नजर आ रहा है। आखिर पाकिस्तान में ऐसे हालात क्यों बन पड़े? आखिर पाकिस्तान में इस तरह की तंगी क्यों आन पड़ी? और आखिर पाकिस्तान भिखारिस्तान कैसे बना? तमाम पहलू पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के विशेषज्ञ और ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। और पब्लिक फर्स्ट के इस प्रोग्राम में मेरी जितने भी दर्शक जो हमारे इस प्रोग्राम को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी, सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान में हो क्या गया कि अचानक से पूरे का पूरा मुल्क जो एकदम से बिखरता सा जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के जो वर्तमान आर्थिक हालात हैं उसके लिए पाकिस्तान की जो शासन सत्ता है वो ही जिम्मेदार। कारण सबसे बड़ा ये है कि कोरोना काल से पहले तक तो जब तक इमरान खान देश को चला रहे थे तब तक पाकिस्तान की स्थिति कुछ बेहतर जरूर थी, क्योंकि पाकिस्तान में काफी हद तक कोरोना काल में उन्होंने जो उनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो कि सप्लाई करती है कपड़े को,
पाकिस्तान में जो लाहौर और मुल्तान के आसपास, बहावलपुर के आसपास जो बड़ी बड़ी मिलें हैं, वहां से बहुत सारा कपड़ा बन के जो है कोरोना काल में निर्यात हो रहा था। और इवन पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी निर्यात के मामले में पीछे छोड़ दिया। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में कोरोना काल के बाद से परेशानियां बढ़ना शुरू हुई, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारी जगह से चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, कुछ सर्टेन इलाके थे जहां से सप्लाई की एक चेन बनी हुई थी। और सबसे बड़ी बात थी, पाकिस्तान में चूंकि उनकी जो मुद्रा की जो स्थिति है, वो हर चीज का जो परचेजिंग पावर है वो डॉलर से ही करते हैं। पाकिस्तान में जो डॉलर आते हैं वो 3 जगह से आते हैं। जो विदेशी पाकिस्तानी है जो कि विदेशों में बसे हुए हैं, वो अपने घरों को डॉलर भेजा करते थे, तो उस डॉलर से पाकिस्तान में एक रिजर्व इकट्ठा होता था। दूसरा, पाकिस्तान से बाहर जो निर्यात होता था वो काफी था, तो आयात और निर्यात की जो स्थिति थी उसमें थोड़ा सा बैलेंस बना हुआ था। लेकिन पिछले 1.5 सालों में जब से शहबाज शरीफ की सरकार आई, वो शहबाज शरीफ की सरकार से 1 साल पहले इमरान खान की जो सरकार थी, उस समय से विदेश में बसे हुए पाकिस्तानियों ने डॉलर भेजना बंद कर दिया। जब डॉलर भेजना बंद कर दिए तो उसके बाद से पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे चरमराने लगी। क्योंकि पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान का जो पंजाब सूबा है, वहां पर उतना ही अन्न पैदा होता है जितना हमारे पंजाब में होता है, बल्कि वहां का जो पंजाब सूबा है वो भारत के पंजाब सूबे से भी बड़ा है। आप देखेंगे कि वहां उसमें अकेले में इतनी क्षमता है कि वो पूरे पाकिस्तान का पेट भर सके। लेकिन आप सोचिए कि आटे की बोरी 1100 रुपए किलो और जो अब 2100 रुपए हो गई है, जिसकी आप बात कर रहे थे अपने इंट्रोडक्शन में। रमजान में आप सोचिए कि खजूर जिससे रोजा तोड़ा जाता है, वो आधा किलो खजूर जो था वो 450 से 500 रुपए, और बाद में जो अरब कंट्रीज से जो आने वाला खजूर है वो 650 रुपए का आधा किलो मिलने लगा। तो आप देखिए कि परिस्थिति कितनी कमजोर हो गई, क्योंकि परंपरा ही खजूर से तोड़ने की है, रोजा तोड़ने की है। गरीब आदमी कहाँ से 650 रुपए में आधा किलो खजूर खा ले पाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि पाकिस्तान में जैसे हमारे यहाँ भी होता है कि हमारे यहाँ जब भी कोई बड़ा तीज त्योहार आता है तो चीजें हमारे यहाँ महंगी हो जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में और भी स्थिति खराब है। आप देखेंगे कि खाने का तेल, घी, पाकिस्तान में घी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। आप देखिए हमारे यहाँ घी का डब्बा इस समय 700 रुपए किलो है, पाकिस्तान में वही घी लगभग 3500 रुपए किलो, 2100 रुपए से लेकर 3500 रुपए किलो अलग अलग क्वालिटी का जो घी है वो अवेलेबल है। इसके अलावा आप देखिए, ये तो हुई आटे की बात, क्योंकि पाकिस्तान में आटा जो पैदा होता है वो पूरा स्मगल होके अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से ईरान की तरफ चला जाता है, क्योंकि वहां पर आटा पैदा नहीं होता है। तो आप देखिए कि पूरे आटे की स्मगलिंग हो जाती है, और वो पूरा आटा जो वहां की जितने भी बड़े बड़े जो एग्रो इंडस्ट्रीज के लोग हैं वो पूरा गेहूं तस्करी से बाहर बेच देते हैं। तो पाकिस्तान उल्टा आटा खरीदने लगा पिछले 4 सालों में। ये परिस्थितियां चूंकि नवाज शरीफ की जब सरकार थी तब से उत्पन्न होना शुरू हो। हमारे यहाँ का आटे का रेट और वहां के आटे के रेट में 1.5 गुने का फर्क था। आज की तारीख में वो फर्क लगभग 4 से 5 गुने के बीच में हो गया। तो आप देखेंगे कि कितना तेजी से फर्क हो गया। दूसरा, आप देखिए कि IMF से लोन नहीं मिल रहा, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान क्या करता है कि जो उसने पिछले 30 सालों से लोन लिया हुआ है उसका रीपेमेंट करने के लिए, अर्थात वो कर्जा चुकाने के लिए भी कर्जा लेता है। हर साल उसको 25 अरब डॉलर के आसपास कर्ज देना पड़ता है, उसको ब्याज चुकाना है। कहाँ से लाओगे? आपकी अर्थव्यवस्था उस लेवल की रही नहीं, क्योंकि जब तक आपके यहाँ रिजर्व नहीं होगा, क्योंकि आपको सारा पेमेंट डॉलर में करना है। हमारे यहाँ जैसी स्थिति नहीं है। हम बहुत सारे देशों के साथ हम व्यापार जो करते हैं वो अपने मुद्रा में भी करने लगे। आज के दौर में जैसे बात होती है भारत और रशियन जो ऑयल का हमारे यहाँ इंटर एक्सचेंज जो हो रहा है, उसमें हम UAE के दिरहम में मुद्रा का भुगतान कर रहे हैं, हम डॉलर में नहीं कर रहे हैं। डॉलर के जो प्राइसेस हैं उसको लेकर हमेशा से परेशानी होती है। लेकिन कई देशों के साथ, लगभग 83 देशों के साथ भारत अब अपनी इंडियन करेंसी में व्यापार कर रहा है, जो अपने आप में लगातार मजबूत हो रही है पंडित जी। लेकिन हम बता दें कि पाकिस्तान की इन हालातों का सोशल मीडिया पर भी जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है, और जिस तरह से ट्वीट किए जा रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लेकर, ये एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं।
ट्विटर पर कोई DAACTR साहब ने ये ट्वीट किया है और पाकिस्तान के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्हें भिखारी के तौर पर दिखाइए। देखिए ये भिखारी के तौर पर ये दिखाया गया है और ये कटोरा उनके हाथ में, ये कटोरा इनके हाथ में यहाँ पर दिखाया गया है और भीख मांगते दिखाया गया। इससे पहले इसी तरह की तस्वीर में इमरान खान को दिखाया जाता था और इसमें लिखा है न्यू बैगर हैज़ कम इन मार्केट और इसमें मुस्कुराते हुए इमोजी लगा है, यानी कि नया जो भिखारी है वो मार्केट में आ गया है और यहाँ पर शहबाज शरीफ को दिखाया है। और अब तो वहाँ की जो आम लोग हैं, आम जनता जो है, वो भी अब शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तानी सरकार के यहाँ पर मजाक उड़ा रही है, खिल्ली उड़ा रही है, जो तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। पंडित जी देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं इससे भी आपको आगे की स्थिति बताता हूं। अभी जो बीच में पिछले हफ्ते की जो एक बड़ी घटना थी, जिसमें पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है, क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता एक्चुअल जो चलाती है वो पाकिस्तान की सेना चलाती है, तो पाकिस्तान के जो आर्मी प्रमुख है जनरल आसिम मुनीर, वो 3 देशों की यात्रा करने गए। पहले गए वो इंग्लैंड, वहां वो 6 दिन बैठे रहे। उनको लगा कि इंग्लैंड से कुछ मिलेगा, क्योंकि इंग्लैंड में आजकल पाकिस्तानी मूल के नागरिकों की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो पाकिस्तान को वो काफी सारा पौंड और यूरो भेजा करते थे। उनको लगा कि वहां से कुछ मिलेगा। वहां 6 दिन बैठने के बाद कुछ नहीं मिला। उसके बाद वो UAE और सऊदी अरब गए। सऊदी अरब से $2 अरब और UAE से $1 अरब का उन्होंने एश्योरेंस लिया। उन्होंने लिख के दिया कि भाई यदि IMF लोन देता है तो हम $3 अरब की गारंटी लेते हैं, क्योंकि IMF ने अब मना कर दिया कि हम ऐसे लोन नहीं देंगे, क्योंकि आप डिफॉल्टर हो गए हो, तो अब आपको गारंटर चाहिए। यदि आपको $6 अरब का लोन चाहिए तो आधे की आपको बैंक गारंटी देना पड़ती है, जैसे हम लोग देते हैं, वैसे ही आप देशों से लिखवा के दो। जैसे भारत ने श्रीलंका के मामले में लिख के दिया कि भाई यदि $2.5 अरब का आप लोन देते हो तो $1.5 अरब की हम बैंक गारंटी देते हैं। ये श्रीलंका ने दिया तो श्रीलंका को तुरंत IMF से बेल आउट मिल गया भारत के कारण। अब चीन, जो इनका पुराना सहयोगी है, चीन गए। अचानक चीन पहुंच गए जनरल आसिम मुनीर और उन्होंने कहा कि सर $3 अरब की बैंक गारंटी दे दो। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो चीन के जो सबसे बड़े जो न्यूज़पेपर हैं दो, उनमें जनरल आसिम मुनीर की जो फोटो छपी हुई है, उसमें जनरल आसिम मुनीर चश्मे में अपनी आंखें झुकाए, पलके झुकाए नीचे की तरफ शी जिनपिंग से और वहां के जो मिलिट्री पर्सन है उनसे बात करते समय। आप देखिए कि मिलिट्री हेड की क्या स्थिति है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, पाकिस्तान के बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं वहां पर इस बात को लेकर कहा गया है कि हम लोग अब अपने हाथ में कटोरा लिए हुए हैं। कटोरा जो हमारे हाथ में है वो देखते से ही हमको कहा जाता है अब कटोरा स्थान आ गया, यानी जो कटोरे भर के भीख मांगने वाली स्थिति है वो हमारे देश की हो गई। तो आप देखिए कि अभी जनरल आसिम मुनीर गए, उनको चाइना से कोई एश्योरेंस नहीं मिला, केवल $3 अरब का एश्योरेंस है। IMF ने कहा हुआ है कि $6 अरब चाहिए तो $6 अरब की बैंक गारंटी चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान के सिर्फ आर्मी के हाल ही नहीं पंडित जी, और भी हाल ही में पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसका एक कोट यहाँ पर बिजनेस टुडे ने यहाँ पर दिया है और उसमें बहुत ही एक्सप्लोसिव उनके स्पीच ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान विल बी इन मैस फॉर इयर्स। एक्स पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर, माफ कीजिएगा, एक्स पाकिस्तान मतलब पूर्व जो उनके जो पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो एक भंवर की तरह है और जिसमें पाकिस्तान लगातार गिरता जा रहा है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 2 से 3 गुना जब तक वो टैक्स इंपोज नहीं करेगा, वहाँ पर टैक्स नहीं लगाएगा आम जनता पर, तब तक किसी भी तरह से भंवर के से निकलना मुश्किल है। और जो हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं उससे तो साफ तौर पर जो तस्वीरें यहाँ पर अभी साक्षी में दिखा रही थी, उन तस्वीरों से भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की जनता जो आटे के लिए मोहताज है वो किसी भी तरह से यहाँ पे कर देती है या टैक्स देने की स्थिति में तो कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही है। जी सर, बिल्कुल। आप देखिए मेरे पीछे, जैसे कि यहाँ पे मासूम बच्चे जो खाना कचरे से उठाकर खा रहे हैं, आप उससे भी देख सकते हैं। जैसे ये लोग लंबी लाइन लगा के सिर्फ थोड़े से दाने, थोड़े से आटे के लिए जो भीड़ लगाकर खड़े हैं, वैसे लगता तो नहीं है कि पाकिस्तान ये कंडीशन में ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा। बिल्कुल पंडित जी, यहाँ पर टैक्स जो है पाकिस्तान पर लगातार जो दबाव आ रहा है, IMF का भी आ रहा है कि भाई आप टैक्स लगाइए, आप इस तरह से क्या है कि वापसी कैसे कर पाएंगे, सिर्फ आपको कैसे कि अगर हम सिर्फ आपको लोन दे दें आप वापसी कर ही नहीं पाएंगे तो हम आपको लोन क्यों दें। एक तरफ ये कंडीशन लगाई जा रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जनता त्राहिमाम कर रही है, उनके पास आटे दाल तक के पैसे नहीं बचे हैं और महंगाई ऐसी है कि जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का, अगर मैं आपसे अब ज्योतिषीय आंकलन, क्योंकि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिषीय आंकलन क्या कुछ कहता है कि पाकिस्तान क्या इस भंवर से निकल पाएगा या इसकी परिणति क्या होते देख रहे हैं आप?
देखिए, पाकिस्तान की जो परिणति है, पाकिस्तान के पास ना तो इस समय कोई उनका सेक्टर काम कर रहा है। आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो तो आपके पास पैसा आएगा कहाँ से? आप देखिए कि पिछले 4 महीनों में जो एलसीज होती हैं, एलसीज का मतलब होता है कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको कहा जाता है, आप कहीं से सामान बुलवाते हैं, कराची पोर्ट पे ढेर सारे जो वो खड़े हुए हैं जो बाहर से आते हैं, जिसमें सामान लग के आता है, और वो तभी आपको सामान मिलता है जब तक आप लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी नहीं आप खुलवा लेते। और एलसी खुलवाने के लिए आपको डॉलर की जरूरत है। डॉलर मार्केट है वहां पे 270 है, वैसे ग्रे मार्केट में वो लगभग 350 रुपए पर डॉलर मिल रहा है। तो आप देखिए, ग्रे मार्केट में भी डॉलर अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक है वहां पर $3 अरब रिजर्व पड़ा हुआ है, जिसमें से $2 अरब जिसको वो हाथ ही नहीं लगा सकते, लगभग $3 अरब जिसको वो हाथ नहीं लगा सकते, केवल $0.5 अरब जिसको वो हाथ लगा सकते हैं, वही है। और यदि उन्होंने उसको भी खर्च कर दिया तो पाकिस्तान के पास ना तो पेट्रोल खरीदने के लिए पैसा है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी एनर्जी जो है वो सीएनजी बेसिस है, माने गैस पे आधारित उद्योग लगे हुए हैं। वहां बिजली भी जो है गैस से ही पैदा होती है, जैसे हमारे यहाँ कोयले से पैदा होती है, सोलर एनर्जी है, हमारे यहाँ थर्मल एनर्जी है, लेकिन वहां पर एक ही एनर्जी है, वो केवल गैस से। अब जब आप लाइट ही पैदा नहीं कर पाओगे, आप सोचिए वहां लाइट की क्या रुपए यूनिट हो गई है, घरेलू लोग 27 से 30 रुपए पर यूनिट, और आप सोचिए कि जो कमर्शियल लोग हैं उनको 100 रुपए पर यूनिट में बिजली मिल रही है, और वो भी बिजली नहीं मिल रही है। लोड शेडिंग इस समय पाकिस्तान में जो गर्मी पड़ रही है रमजान के महीने में, रमजान का जो सबसे पाक महीना था उसमें लोड शेडिंग इस कदर हुई कि 3-3 दिन लाइट नहीं आई। वहां पर जो पाकिस्तान का जो एनर्जी का जो दफ्तर है, जिसको हमारे यहाँ एमपीईवी कहा जाता है, वैसे ही वहां पर उसको कहा जाता है बापसा। तो आप सोचिए, उसके दफ्तरों को आग लगा दी गई, वहां पर लोगों ने नारे लगाए, लोगों को मारा, वहां के जो बापसा के जो अधिकारी हैं, इंजीनियर्स हैं, लाइनमैन है, वो सबकी पिटाइयां हुई कि ताकि लाइट आए, लेकिन उसके बावजूद भी जब लाइट पैदा ही नहीं हो रही तो आएगी कहाँ से? तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। अब आपने कहा भविष्य में क्या होगा, देखिए इम्पोर्ट है नहीं, आपके पास एक्सपोर्ट किसी चीज का है नहीं, आप किसी चीज का उत्पादन नहीं करते तो आप पैसे लाएंगे कहाँ से? मैंने आपको लाने के लिए भी तो कुछ बेचना पड़ेगा। जब आपके यहाँ किसी चीज का उत्पादन ही नहीं हो रहा, सिवाय आतंकवाद को छोड़ के या नशीली दवाइयों को छोड़ के, बाकी किसी चीज का उत्पादन नहीं हो रहा। अभी पाकिस्तानी फौज को अपना खर्चा चलाने के लिए यूक्रेन में उन्होंने अपने ड्रोन, जितने भी पाकिस्तान के जो ड्रोन थे, उन्होंने यूक्रेन को बेचे, जिससे उन्हें लगभग $1 अरब का पैसा मिला। उससे पाकिस्तान की मिलिट्री के खर्चे पूरे हुए, वरना पाकिस्तान की मिलिट्री को देने के लिए पैसा नहीं था। आप सोचिए कि जैसे ही अमेरिका को पता लगा, जैसे ही रशिया को पता लगा कि यूक्रेन को इन्होंने पूरे ड्रोन्स वगैरह बेचे हुए हैं और उससे पैसा ले रहे हैं, तो रशिया जो इनको कहीं ना कहीं मदद करने वाला था सस्ते तेल और बाकी चीजों को लेकर, उसको लेकर वहां के विदेश मंत्री ने, आपने बीच में एक क्लिपिंग देखी होगी, हिना रब्बानी खैर उनसे मिलने गई थी, तो अपने साथ केवल एक असिस्टेंट को लेके गई, बाकी उनके पास कोई था ही नहीं, जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने कहा हमारा कोई ड्रोन या हमने कोई असला या हथियार नहीं बेचे यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन को पैसा चाहिए। पैसा यूक्रेन के पास अमेरिकी डॉलर्स में आ रहा था और इनको डॉलर्स चाहिए थे। ये अपने पूरे हथियार, जो भी सारा कुछ है, वो बेच रहे थे और उसके बदले में ये पैसा ले रहे थे, लेकिन अब वो भी बंद हो गया। अब आईएमएफ का ये, इनके पास अभी जो 2 से 3 महीने का रिजर्व है, जिसमें अभी ये आईएमएफ के पास नहीं जा रहे हैं, वो केवल और केवल इस कारण से है कि इन्होंने जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स अभी यूक्रेन को बेचे, उसके कारण इनके पास ग्रे मार्केट में पैसा है, जिसको वो अपने बैंकिंग सेक्टर में रख के दिखा नहीं सकते। यानी वो अपने स्टेट बैंक में नहीं दिखा सकते कि पैसा कहाँ से आया। आप दिखाओगे तो उनके ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे, रशिया उनकी मदद करना बंद कर देगा। जो रशिया का जो खाम ऑयल यानी जिसको सस्ता तेल है, जो रशिया इनको 45 से $50 पर बैरल देने तैयार है, वो देना बंद कर देगा। आप सोचिए, इनके पास सिवाय उस दलदल में फंसकर समाप्त होने के अलावा कुछ नहीं है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, चूंकि पाकिस्तान में चुनाव को लेकर परेशानी है, जैसा आपने कल परसों की खबर देखी होगी, परवेज इलाही साहब के घर में पाकिस्तान की मिलिट्री और वहां के जो रेंजर्स है वो घुस गए थे। पाकिस्तान का सबसे पावरफुल घराना, जिसको चौधरी खानदान कहा जाता है, वहां पे घुस गई जो अर्धसैनिक बल है, उन्होंने आधी रात को सुबह 5 बजे छापा मारा, उनका दरवाजा तोड़ दिया
बाद में बेशक उन्होंने माफी मांग ली चौधरी परवेज इलाही से, लेकिन पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो कतई नहीं चाहती कि इमरान खान पावर में आए और फिर वापस में उसी तरह की कोई पोजीशन बने जिसके चलते पाकिस्तान में एक नई प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो। तो वहां की मिलिट्री नहीं चाहती कि वहां पे कोई भी लीडर उभरे, लीडर नहीं उभरेगा, पाकिस्तान में असंतोष फैलेगा, असंतोष होगा तो गृह युद्ध होगा, गृह युद्ध होगा तो पाकिस्तान के हालात जो आज हैं, आज से 2 साल बाद और भी ज्यादा बदतर होंगे। अगले रमजान और उसके बाद आज जो 2700 रुपए का आटे का थैला है, माफ कीजिएगा मुझे कहते हुए दुख होगा कि 5000 और 10,000 रुपए तक बिकेगा। और उसके चलते जो पाकिस्तान में आज घटनाएं घट रही हैं, लोग मोबाइल छीन के भागने लगे, 10-10 रुपए के लिए कत्ल होने लगे, गोलियां सस्ती हैं, बाकी चीजें महंगी। आने वाले दिनों में गृह युद्ध होगा, सूडान जैसी स्थितियां पाकिस्तान में आपको दिखाई देंगी। अगला सूडान पाकिस्तान बनने जा रहा है, ये मेरी बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। अगला सूडान पाकिस्तान बनने जा रहा है और सूडान का तूफान पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अमेरिकी संसद में पाकिस्तान को लेकर चर्चा हुई है, अमेरिकी संसद में इसको लेकर ताज़ा चर्चा हुई है। हम आपको बता दें अपडेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कि एक सीनियर मेंबर ब्रैड शेरमैन ने संसद में पाकिस्तान में लोकतंत्र की हालत पर चिंता जाहिर की है। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि शहबाज शरीफ से डील करना इमरान खान से ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है, हम शहबाज शरीफ से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में चुनाव होने चाहिए, डेमोक्रेसी होने चाहिए, लेकिन जो हालात यहाँ पर पंडित जी भी बता रहे हैं और जो दिख रहे हैं हालात वहाँ पर पाकिस्तान किसी भी सूरत में यहाँ पर इलेक्शन कराने की भूमिका में तो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जैसी करनी वैसी भरनी जो तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जब आप सिर्फ खैरात के खाने के आदी हो जाते हैं, आपने एक मुल्क लिया, छीन कर लिया, एक षड्यंत्र करके लिया और हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए, और उसके बाद भारत से ही 75 करोड़ रुपए आपने खैरात में लिए, और उस खैरात के पैसों से आपने अपने देश के विकास करने के बजाय आपने सन 47 में लड़ाई लड़ी भारत के साथ में, आपने 1965 में भारत से लड़ाई लड़ी, 1971 में भारत से लड़ाई लड़ी, 1999 में कारगिल वॉर किया आपने, और आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो भी पैसे आपको देते हैं आप उसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो अब वो तमाम जो पैसा जो है वहाँ पे लोगों को समझ में आ गया कि तमाम जो पाकिस्तान की सेना के लिए जाता था, सेना जो उसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल करती थी। और एक भारत जिस तरह से लगातार मजबूत हो रहा है पिछले कुछ सालों में, उससे साफ तौर पर पाकिस्तान जिस तेजी से गिरता जा रहा है, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस खैराती मुल्क के जो हालात हैं अब और भी बद से बदतर हो रहे हैं। और पंडित जी ने अपनी ज्योतिषीय भविष्यवाणी में बताया कि सूडान जैसे हालात अब पाकिस्तान के होने लगे हैं। हम लगातार इस तरह की खबरों को आपको दिखाते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल मैं पंडित जी को यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पंडित अरविंद तिवारी जी, आप हमसे जुड़े, आपने तमाम अपना विश्लेषण और आंकलन हमें बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद, नमस्कार। तो पंडित अरविंद तिवारी यहाँ पर साफ तौर पर बता रहे थे कि इस तरह से पाकिस्तान में हालात जो हैं वो अब सूडान बनने की राह पर बढ़ चुके हैं। तो साक्षी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है अब उसकी जो खामियाजा जो है सबसे ज़्यादा वहाँ की आम जो आवाम है, जनता है, वो भुगत रही है। हाँ बिल्कुल आशुतोष जी, आप सीधे सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं जो उनका किया हुआ था। आज उनकी जनता तो ठीक है, बच्चे भी भुगत रहे हैं। जो मतलब मासूम बच्चे हैं वो कचरे से खाना बीन कर खा रहे हैं। जैसे पंडित जी बोल कर गए कि 2 साल तक पाकिस्तान की हालत खराब होने वाली है। मुझे देखकर लग तो नहीं रहा है कि 2 साल तक भी सरवाइव कर पाएंगे। कर पाएंगे, बिल्कुल सर्वाइवल क्राइसिस यहाँ पे पाकिस्तान का दिख रहा है। और तमाम ये खबर वो लोग भी देखें जो हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तान की माला जपा करते थे, वो लोग जो पाकिस्तान परस्त होने पे खुद की कॉलर ऊपर किया करते थे, वो लोग भी जो खाते हिंदुस्तान का थे और गाते पाकिस्तान का थे, अब देख लीजिए उनकी हालत। अब नहीं बोलेंगे पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, दीजिए ना खाना, पहुंचाइए उन तक, बताइए उनको कि भैया कहां गलत तुमने खर्चा किया, कहां पर जो आम आवाम के लिए जो खर्चा करना था, अपने हिंदुस्तान के खिलाफ जो है जिहाद छेड़ा, आपने कश्मीर में जिहाद छेड़ा, कितने मासूमों की आपने हत्याएं कराई, कितनी गंदी हरकतें आपने की हैं। कभी बम धमाके कर रहे हैं, कभी गोलियां चला रहे हैं, अभी भी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और अब आपको बता दें, पब्लिक फर्स्ट में एक और बड़ा सनसनीखेज खुलासा हम करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में अब लड़कियों की लाशें भी सुरक्षित नहीं हैं। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।
है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।